गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 1 जनवरी 2022 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास और जानते हैं आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जानने से पहले, आज 1 जनवरी है, तो आप सभी को, पूरी जीके फैक्ट्स फैमिली को मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोगों को और हमको एक ही प्रेयर करनी है कि जो हमारा देश है या विश्व है, ये जो है इस महामारी जो कि 2 सालों से फैली हुई है उससे छुटकारा पाए। ठीक है, क्योंकि अभी जो केसेज है वो नए केसेज देखने को मिल रहे हैं, तो वो इस साल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 सालों से ऐसे ही हो रहा है कि महामारी के कारण काफ़ी लोगों को हमने खो दिया है। ठीक है, और हमारे देश में भी अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े स्टारों को, बहुत बड़े बड़े जो है राजनीतियों को, सबको हमने खो दिया है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इस साल भी हमको वही सब देखने को मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा आज का दिन और प्रार्थना कीजिएगा कि ये जो साल है ये खुशी से भरा हुआ हो। ठीक है, और ये जो महामारी है इसको पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए ये। ठीक है, तो आप सभी को, आपकी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास और जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 100% आबादी को कोविड का पहला डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो अभी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपनी आबादी, मतलब यहाँ पे रहने वाली आबादी को जो है राज्य के अंदर, उसमें 100% आबादी को कोविड का जो पहला डोज है वो लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये जो लक्ष्य अभी हासिल करा गया है, ये करा गया है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा करा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, तेलंगाना ने क्या करा है, अभी 100% जो है कोविड का जो पहला डोज है उसे लगाने का जो लक्ष्य है ना, उसको हासिल कर लिया है। क्लियर है, याद रखिएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है, तेलंगाना ने करा है। ठीक है, याद रखिए। देखिए, तेलंगाना की जो कुल आबादी है वो करीबन 2.77 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ पर जो 2.77 करोड़ जो आबादी है उसको पहला डोज अभी तक लगाया जा चुका है। अब इसमें आशा कार्यकर्ता भी आ गए, साथ में एएनएम वाले से लेकर डॉक्टर, सभी सभी लोगों को जो है इसमें इन लोगों ने योगदान दिया है, जिसके कारण जो है इस राज्य ने जो 100% आबादी वाला जो टीकाकरण था जिसका पहला डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तमिल साई सौंदरराजन जो है वो यहाँ के कौन है? वो यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स नव विकास बैंक ने हाल ही में किस देश को नया सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो अभी जो ब्रिक्स नव विकास बैंक है, इन्होंने जो नए सदस्य के रूप में जो देश को शामिल किया है, ये मिस्र को किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मिस्र देश जो है इसको शामिल किया है ब्रिक्स नव विकास बैंक ने, याद रखिएगा। इससे पहले, यानी कि मिस्र से पहले जो है ये ब्रिक्स नव विकास बैंक ने जो है बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उर्गेव को शामिल कर दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। वहीं ब्रिक्स नव विकास बैंक के जो सदस्यता में विस्तार से यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में जो है अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। ठीक है, इसीलिए जो है मिस्र को अभी शामिल करा गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस प्रवीण कुमार को हाल ही में किस जो संस्थान है उसके महानिदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईएएस प्रवीण कुमार को हाल ही में किस संस्थान के महानिदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करा गया है? तो इन्हें जो नियुक्त करा गया है वो किया गया है भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान ने। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारतीय कॉरपोरेट जो मामलों के जो संस्थान है, उन्होंने जो है अभी आईएएस हैं प्रवीण कुमार, इनको हाल ही में इस संस्थान का, मतलब भारतीय कॉरपोरेट मामले के संस्थान ने जो है इनको महानिदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है ये एक। ठीक है, और आईआईसीए, मतलब ये जो आईआईसीए मतलब भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान जो है ना, इसका प्रस्ताव को वर्ष 2007 में, याद हो तो अगर आप लोगों को, वर्ष 2007 में जो है योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? अनुमोदित किया गया था। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में
आता है। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन ये नियुक्ति से था, बात नियुक्ति से करेंगे तो ये नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा ताकि आप भी क्या कर सके, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। क्लियर? वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप करंट से डेली इसी तरह के क्वेश्चनों को जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहीं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। तो बात नियुक्ति से करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं अभी दुर्गा शंकर मिश्रा। वित्त उद्योग विकास परिषद का नया अध्यक्ष कमलेश गांधी को बनाया गया है। आईपीएल टीम है सनराइज हैदराबाद का बल्लेबाज कोच जो है ब्रायन लारा को बनाया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने हैं भी जनरल एम नरवणे जी। बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त करा है और वहीं फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में जो है संजीव मेहता को नियुक्त करा गया है। तो करण से, नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इनको रिविजन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इस बार हिंदी भाषा का 2021 का किसको दिया गया है? कल इसके ऊपर जो है मैंने आपको 5 बजे वीडियो कराई थी, नहीं देखियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें सारा आपको इसमें के बारे में करा दिया है। तो हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया था? बताया था ना, दया प्रकाश सिन्हा को। किसको? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, लिस्ट में बताया था इनका नाम। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान के लिए जो है वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है अभी। ठीक है, और इनको जो है इन्होंने एक नाटक लिखा था सम्राट अशोक के ऊपर। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए मतलब सम्राट अशोक को जो है इसके लिए ही इनको इस नाटक के लिए ये दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। वही इनका जन्म के बारे में आ सकता है एग्जाम में। तो दया प्रकाश सिन्हा जो है इनका जन्म 2 मई को 1935 के उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। और ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। ठीक है, सबसे पहले आप इनको इमेज में देखिए, ये हैं दया प्रकाश सिन्हा जी। ठीक है, और मल्टी टैलेंटेड क्यों? क्योंकि ये एक आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, नाट्यकर्मी भी हैं, निर्देशक भी हैं और चर्चित इतिहासकार भी हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड है ना, तो इसीलिए जो है इन्हीं को, अभी इन्हों का एक नाटक लिखा था इन्होंने सम्राट अशोक के ऊपर, उसी के लिए इनको जो है इस बार का ये हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अभी तमिलनाडु की सरकार जो है उन्होंने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर अभी जो करने का निर्णय लिया है 17% से सीधे 31% करने का निर्णय ले लिया है। सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने सरकारी कर्मचारी हो गए, अध्यापिकाओं को हो गए और पेंशन भोगियों को जो है 1 जनवरी 2022 से 14% की बढ़ोतरी हुई दर को महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश दिया है। यानी कि 17% से सीधे 34% इन्होंने कर दिया है। कितना? 14% बढ़ा दिया महंगाई भत्ता यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट नौकरी पाओ। ठीक, तो इसके साथ ही जो है देखिए यहाँ पर आओ, इन्होंने और क्या घोषणा करी है, ध्यान से समझेगा। देखिए इन्हों के द्वारा देखिए और क्या क्या कहा है कि कर्मचारियों को जो है पोंगल के मौका, जो यहाँ तमिलनाडु में जो पोंगल बनाया जाता है ना, जो कि मशहूर है यहाँ का त्योहार, पोंगल के मौके पर जो है जो कर्मचारी होंगे ना, सरकारी कर्मचारी, उनको 3,000 रुपये देगी सरकार। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को 3,000 रुपये देगी। वहीं विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को जो है 1,000 रुपये और पेंशन भोगियों को 500 रुपये सरकार जो है पोंगल के उत्सव पर देने वाली है। ठीक है, और साथ में ये घोषणा तो करी गई कि 17% से बढ़कर 31% कर दिया जाएगा। ठीक है, और इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो तमिलनाडु का जो खजाना है उस पर करीबन 8,724 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ के सीएम क्या सोच रहे हैं वो इनकी मर्जी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तमिलनाडु चेन्नई राजधानी है। ठीक है, और M.K. स्टालिन कौन है? मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि जो है यहाँ के कौन है? राज्यपाल है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ये इन्होंने उत्तराखंड का दौरा किया था। तो उत्तराखंड के दौरान जो है इन्होंने हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कितनी परियोजना का इन्होंने और किया? यहाँ पर 23 परियोजना का किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी उत्तराखंड गए हुए थे, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में इन्होंने करीबन 17,500 करोड़ रुपए का जो है इससे भी अधिक की लागत वाली कुछ परियोजना का उद्घाटन किया और इसके साथ साथ 23 और परियोजना थी जिनका इन्होंने वहां पर शिलान्यास भी किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें 23 परियोजना तो
कंपलसरी नहीं है बताना, ठीक है, क्योंकि 23 परियोजना आपको इतना याद रखना, 23 परियोजनाओं का किया था, इतना याद रखिएगा। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना थी जिसमें जो सबसे अहम थी वो थी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, जो इसका इन्होंने शिलान्यास किया। और ये जो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना थी ना, ये करीबन 1976 में सोची गई थी सबसे पहले, ठीक है, 1976 में सोची गई थी ये तो। और कई दशकों से जो है ये मतलब ऐसे इसको मतलब रखा हुआ था, मतलब इसका निर्णय नहीं हो रहा था। तो अभी मोदी जी जब वहाँ पर गए तो उन्होंने इसके ऊपर जो है निर्णय लिया है, ठीक है। अब इस परियोजना के तहत जो है देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा जो है यहाँ पर एक बांध बनाया जाएगा। बांध बनाने का जो है प्रस्ताव रखा है, जिसमें 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है, और इससे उत्तराखंड को काफ़ी लाभ होने वाला है। तो ये परियोजना 1976 से रोकी हुई थी, अब मोदी जी इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि आपको पता ही इनको पुराने काम करने में बहुत मजा आता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करा है। बात उत्तराखंड की करेंगे तो देखिए ये है उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा, न्यूज स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा ताकि आप भी क्या कर सके, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। क्लियर? वीडियो को लाइक नहीं करा होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री ने अभी कौन है, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जो है अभी हाल ही में राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर वो ऋषभ पंत को बनाया है। राज्य ने अभी दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। वही मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को भी मंजूरी दी यहाँ पर। और राज्य के अंदर जो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना भी शुरू की गई थी। वहीं भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण जो है राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ था। वहीं आम आदमी पार्टी ने जो है राज्य के अंदर सेल्फ विद टेम्पल अभियान की भी शुरुआत करी थी। तो करंट से उत्तराखंड के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं बात करें मैप के अंदर तो आप ये देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड पूरा, ठीक है। और हिंदी और कुमाऊनी साथ में गढ़वाली 3 लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। वहीं बात कैपिटल की करेंगे तो देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है 11वें नंबर के। और गुरमीत सिंह कौन बने हैं, यहाँ के नए जो है राज्यपाल बने, ठीक है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें, असेंबली में यहाँ मतलब विधानसभा के अंदर यहाँ पर 70 सीटें हैं, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के मोटिवेशन की। तो देखिए ये है आज इस साल का सबसे पहला मोटिवेशन, ध्यान से समझिएगा। तो मोटिवेशन है आज का कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो बात बिल्कुल सही है कि जब तक शिक्षा का मकसद जो है हमारे भारत में, तो खासकर शिक्षा का मकसद हमारे भारत में क्या है, नौकरी पाना, समझ रहे हैं। तो क्योंकि हमारे जो है समाज में भी सबसे पहले चीज़ जो बैठाई जाती है वो यही बैठाई जाती है। जब आप 12वीं या फिर आप बीए करते हैं तो बीए के बाद सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि पढ़ लो अच्छे से और उसके बाद जो है एक अच्छी सी नौकरी पालो, ठीक है। मालिक बनो ये बहुत कम बोला जाता है क्योंकि इसमें पैसा लगता है, ठीक है। और साथ में जो होता है मालिक बनने का रिस्क इसलिए लोग नहीं उठाते क्योंकि मालिक बनने से पहले आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, समझ रहे हैं। और नौकरी एकमात्र ऐसा है कि अगर आप 12वीं भी पढ़े हुए हैं तो भी नौकरी मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए शिक्षा का मकसद नौकरी नहीं बल्कि मालिक या फिर कुछ और होना चाहिए। मतलब आपको शिक्षा इसलिए ग्रहण नहीं करनी है कि एक नौकरी पानी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब तक आप इसके बिहाफ पर पढ़ेंगे ना तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो हमेशा मकसद जो होता है ना वो नौकरी पाना नहीं होना चाहिए बल्कि समाज में नौकर ही पैदा नहीं करने, मालिक भी पैदा करने ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, कौन है, जो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बारे अगर भाषण सुना होगा कभी, हाँ, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका अगर आपने भाषण सुना होगा तो उन्होंने भी जो दिल्ली के अंदर आप देखेंगे काफ़ी चीज़ों पे यहाँ पे जो है काफ़ी योजनाएं लागू होती है। जैसे बिजनेस ब्लास्टर के ऊपर वीडियो कराई थी, नहीं देखिए देखिएगा। उसमें भी क्या करते हैं, जो 11th-12th वाले जो बच्चे हैं उनको नौकरी के नए नए मतलब मालिक बनने के नए नए तरीके, मतलब बिजनेस करने के नए नए तरीके बताए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ हर राज्य को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 12वीं पढ़ते ही जो है ना सबसे पहला थिंक जो डाला जाता है ना, सबसे पहले सोच यही डाली जाती है कि नौकरी करनी है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। क्योंकि अगर नौकरी पैदा होंगे तो फिर मालिक कौन होगा, फिर तो सब नौकरी पाने वाले हो गए, है ना। तो आई होप आपको आज का मोटिवेशन पसंद आया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा का मकसद नौकरी नहीं होना चाहिए बल्कि
मालिक भी बनना कभी सीखो। ठीक, तो आई होप आपको मोटिवेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंटों से बताएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइस। वहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 में विश्व का सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप निम्न में से कौन बन गया है? तो टिकटॉक जो है ये बन गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि भारत में जो है बैन है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल की लोकप्रियता के मामले में भी पीछे छोड़कर टिकटॉक ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। सबसे पॉपुलर ऐप बन गया है 2021 में, सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ल्ड वन में किस कंपनी को 96% से अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो ये अभी किसको दी है? ये जो दी गई है वो जिंदल पावर को दी गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जिंदल पावर को जो है मतलब जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने वर्ल्ड वन के किसी जो जिंदल पावर कंपनी है उसमें 96%, ठीक है 96% जो है अधिक से हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की जो है मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित कर दिया गया है? तो अभी जो मोहम्मद हुसैन रोबल थे इनको निलंबित कर दिया गया है। ये कहाँ के थे? ये सोमालिया, ठीक है सोमालिया के थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सोमालिया के थे मोहम्मद हुसैन रोबल, जिनको अभी प्रधानमंत्री के पद से निलंबित कर दिया गया है। एक देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पीटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पीटा इंडिया की 2021 का जो पर्सन ऑफ द ईयर जो इस बार चुना गया है वो आलिया भट्ट को चुना गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, इनको हाल ही में जो है अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में काम करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसको पेटा कहा जाता है, इसके लिए इंडिया का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर इनको नामित करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं हाल ही में इन्होंने जो है फलेदर की पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था। फूल कंपनी में क्यों निवेश करा? क्योंकि मंदिरों में जो फेंके गए फूल होते हैं ना, उनको शाकाहारी उनसे चमड़ा जो है बनाया जाता है, और काफ़ी लोग तो उनसे अगरबत्ती धूपबत्ती भी बना देते हैं। तो इसीलिए इनको जो है आलिया भट्ट को इस बार का जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है पेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्कालीन प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो अभी खिलाड़ी है, कौन खिलाड़ी है जिसने अभी तत्कालीन जो कहा है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ? सभी फॉर्मेट से नहीं कहा है, लेकिन ज़्यादातर फॉर्मेट से बोलते हैं। तो ये क्विंटन डिकॉक के द्वारा बोला गया है। ठीक है, विकेट कीपर है दक्षिण अफ्रीका के, बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज सब है ये, और बॉलिंग भी कर लेते हैं कभी कभी, तो ऑलराउंडर बोल सकते हैं आप इनको। तो क्विंटन डिकॉक है जिन्होंने अचानक ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कराया अभी। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कराया इन्होंने, और T20 में ही अभी दिखेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर हैं दक्षिण अफ्रीका के, और अभी इन्होंने जो है संन्यास लेने की घोषणा करी है। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपना टेस्ट से ही जो है डेब्यू किया था, मतलब अपने करियर की शुरुआत करी थी। इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनक के नाम से मशहूर हैं? ईओ विल्सन को हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। तो ये किस नाम से मशहूर थे बताइए? तो ये जो थे मशहूर जो थे, ये जैव विविधता से मशहूर थे, और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें आप इमेज में देख ही सकते हैं, यही है ई विल्सन। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने? तो ये जो बने ऋषभ पंत बने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी का आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस राज्य में विवादित कानून AFSPA को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट हिस्ट्री क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। और भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी, साथ में आंसर। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।